सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। उन बालकों का इतना दुस्साहस। हनुमान, यथाशीघ्र सभी गुरुजनों, मंत्रियों एवं अन्य सभासदों को राजसभा में आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। कैसा विचार उत्पन्न हुआ है प्रभु के हृदय में? कहीं वो राजसभा इन बालकों के विरुद्ध कुछ करने के लिए तो नहीं बुला रहे? 2 बार तो लवकुश का युद्ध उनके ही परिवार से होते होते रह गया। अब ज्ञात नहीं आगे क्या होगा। प्रभु की भेंट तो आ गई है माता। अब तो यही मनोकामना है कि शीघ्र वो भी आए और हमें अपने साथ ले जाएं। लवकुश के धनुष ये तो टूट चुके हैं। कहीं कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा मेरे पुत्र को? माता, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी एकाग्रता भंग हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। हम पे कोई संकट नहीं आया था। हाँ, हम पर संकट आ भी कैसे सकता है? माँ, आप अपना संपूर्ण ध्यान पूजा में लगाइए। अन्य सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। अब हम पुष्प लेने ऐसे जाएंगे कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि लव और कुश। हम पे विश्वास तो कीजिए माता। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। इन 2 बालकों के शब्द कल प्रजा के शब्द बनकर पूरी अयोध्या में गूंज सकते हैं। महाराज श्री राम के लिए प्रजा के मन में विश्वास का हास हो, उनके प्रभुत्व को ठेस पहुंचे, उसके पूर्व ही हमें कुछ करना होगा। पुत्र राम, आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अश्वमेध यज्ञ? किंतु प्रभु माता सीता का त्याग कर चुके हैं, फिर पत्नी की उपस्थिति के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है ऋषिवर? उसके लिए तो विवाहित युगल को साथ में यज्ञ करना अनिवार्य होता है। उस अवस्था में प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये कैसा सुझाव दे दिया इन्होंने? प्रभु माता के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? और फिर उनके तो 2 पुत्र भी हैं। यदि माता को यह ज्ञात हो गया तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। वचन लिया है मैंने, संपूर्ण जीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहने का वचन। फिर आप मुझे पुनर्विवाह का सुझाव कैसे दे सकते हैं? राजधर्म के निर्वाह हेतु मैं अपनी पत्नी से विलग अवश्य हुआ हूं, किंतु मैं अपना वचन कदापि नहीं तोड़ूंगा।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी महाराज? पुनः अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा प्रभु। अयोध्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी महाराज। आपकी महिमा खंडित होगी महाराज। इस प्रकार तो प्रभु पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो वो अपने आप को असफल मानेंगे। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा। शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसी विधि अवश्य होगी जिससे मेरे प्रभु का अश्वमेध यज्ञ दूसरा विवाह किए बिना संभव हो सके। ऋषिवर, वो उपाय तो आप ही सुझा सकते हैं। हमें और संपूर्ण संसार को यह ज्ञात है कि आपने एक पत्नी वचन लिया है और आपका यह वचन भंग हो ये कोई नहीं चाहता। हनुमान के प्रेरित करने पर माता जानकी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने का शास्त्र सम्मत उपाय मुझे सूझा है। पत्नी की अनुपस्थिति में राजा उनकी स्वर्ण प्रतिमा को साथ में रखकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान है। ये अच्छा हुआ। इस प्रकार तो प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। गुरुदेव, ये तो अति उत्तम उपाय है। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। गुरुवर, आपके इस समाधान से मैं असत्य वचन कहने के दोष से रक्षित हुआ। अब राजधर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैं अपनी सीता को दिए हुए वचन पर भी अडिग रह सकूंगा। वैदेही करुणा श्री रूपा शक्ति अनादिमान पूर्णा हनुमत प्रथम दरस स्मृता अशोक वाटिका माता सीता सीता मूरत कपि जो बनाए ममता मई माता की सहाय पूजत जनक सुता रघुराई छवि सोई गढ़ते कपिराई। समय शनह शनह बीती जाए कपि स्वर्णिम जानकी बनाए आंजनेय प्रतिकाज में दक्षा देखी सब जग आज प्रत्यक्षा। सिया राम जय हनुमान राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। यहाँ प्रवेश करते ही जैसे एक सुखद आभास ने मेरे तृप्त हृदय को शीतल कर दिया। सीते, प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष आ गई मेरी सीता। प्रभु, क्या मेरे द्वारा बनाई गई माता की प्रतिमा आपकी कल्पना के अनुरूप है? प्रभु बताइए ना। इस कार्य में मुझसे
कोई कमी या फिर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? हनुमान, माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु तुमने पुत्र होकर आज माता को जन्म दिया है। तुम्हारे कार्य में कोई कमी नहीं हनुमान, अपितु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुमने मुझे मेरी सीता से मिला दिया हो। प्रभु, ये मिलन तो अभी अधूरा है। मुझे विश्वास है माता की पूजा संपन्न होते ही आपका उनसे मिलना वास्तविकता में पूर्ण रूप से होगा। माता ललिता, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा संपन्न की है मैंने। मुझ पर कृपा कीजिए माता, मुझे और मेरे पुत्रों को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम से भेंट के सुख का वरदान दीजिए। मेरी मनोकामना अब यही है कि वो समय अब शीघ्र ही आए। हनुमान, समय आ गया है अगले अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ का। सर्वत्र घोषणा कर दो हनुमान, और सभी मित्र राजाओं, विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषियों को निमंत्रण देने की व्यवस्था करो। प्रणाम ऋषिवर, मैं अयोध्या से आपके लिए प्रभु श्री राम का निमंत्रण लेके आया हूं। माता, तो क्या आपने मेरी विनती सुन ली? क्या ये आपका ही चमत्कार है कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम ने हम सभी को बुलावा भेजा है? प्रभु श्री राम का निमंत्रण? हाँ ऋषिवर, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण। प्रणाम। विश्वास नहीं होता। माता, आप ही बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सत्य था? किंतु ये कैसे संभव है? पत्नी की उपस्थिति के बिना राजा का अश्वमेध यज्ञ करना तो वर्जित है। मैं वहां नहीं हूँ, तो मेरे स्वामी श्री राम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? ऐसी निष्ठुर कैसे हो सकती है आप माता? अपनी भक्ति को आशा की किरण दिखाकर निराशा के अनंत सागर में कैसे धकेल दिया आपने? प्रभु श्री राम से मिलन के लिए, मेरे परिवार की पूर्णता के लिए मैंने आपका व्रत किया था, परंतु आज तो वो मेरे बिना ही यज्ञ कर रहे हैं। कहीं उन्होंने नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी श्री राम कदापि दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जो भी है, मैं अपने नेत्रों से देखना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माता, सहायता कीजिए। स्वयं वहां जाकर मेरे स्वामी से पूछने में मेरी सहायता कीजिए कि वो मेरे बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं। राजधर्म का निर्वहन अनिवार्य है, अन्यथा तुम्हारे बिना मैं अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं करता। कितना अच्छा होता यदि तुम्हारी प्रतिमा के स्थान पर तुम स्वयं मेरे साथ होती। मेरी प्रबल इच्छा है प्रिय कि अब हम इस विरह की पीड़ा को सहने के लिए विवश ना रहे और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो। मुझे ज्ञात था आप मेरी उपस्थिति के बिना ये यज्ञ कदापि नहीं करेंगे। मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रतिमा मेरे स्थान पर है। सीते, सीते,
मेरी सीता नहीं, उसका आभास मात्र है। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। वो तो मुझे पुनः अपनाने में इच्छुक है। माता, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे पुत्रों, मेरे लव कुश को मेरे स्वामी से मिलाने का सहयोग उत्पन्न कर दीजिए। प्रतीत होता है इस यज्ञ के संपन्न होने से ऐसा शुभ संयोग उत्पन्न होगा जिससे श्री राम और देवी सीता का मिलन संभव हो जाएगा। ऋषिवर, मेरे हृदय में तो कब से यही इच्छा है। इस संयोग को संभव करने के लिए मैं स्वयं यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कही गुरु यज्ञ बने संयोगा, राम जान की दूर वियोगा। जे सुन अति उत्सुक कपिराई, हर्षित यज्ञ व्यवस्था कराई। सामग्री सब माला प्रसादा, वस्तु जुटाए सकल हनुमाना। पूर्व यज्ञ हनुमत स्मृता, भावुक उर चिंतन मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम् अग्नये स्वाहा। पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं।
आयुष्मान भव। ताजश्री, तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कर, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। ये अश्व पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। अश्व गरिमा संग प्रस्थाना, मान पाया प्रतिस्थाना। राम राज दिखे सब ओरा, अवध ध्वजा लहरे सब छोरा। नगर नगर मंदिर रघुराई, हर्षित मन देखी कपिराई। पूजत अश्व को नृप नर नारी, दीप प्रतिपथ पथ को निखारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? ये कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? ये कैसे संभव है? ये तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी। इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है।
आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है। ये पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और ये पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी। रुक जाओ पुष्कल, आगे मत जाओ पुष्कल, रुक जाओ, रुक जाओ पुष्कल, पुष्कल आगे मत जाओ। ये तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझ में भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली, किंतु स्वयं संकट में आ गए हैं। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। हनुमान जी! ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहां सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकी। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया, और समीप मत आइए। आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है। यहां तो सब कुछ जहां था वहीं जड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये। ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में।
कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में, और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। क्या हनुमान अकेले संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कल के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे? किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे भीतर समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है ये सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुप कर वार कर रहे हो? साहस है तुम में तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। प्रतीत होता है कि तुम्हें भय लग रहा है मेरे सामने आने में, इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सबको स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मुक्त हो गया मेरे प्रभु के नाम से। ये तो बहुत ही सहज उपाय है। ये क्या हो रहा है? ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है। मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पूर्वत हो गए, हम स्वस्थ हो गए, हम स्वस्थ हो गए। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। ये तो पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं? कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ये मुझे कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए? लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं? कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला? ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है। अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं। अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था। उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्राता लव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो। मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूं मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ। मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना। वो बालक आयु में अवश्य कम है, किंतु मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र हैं। ये बाण अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छुपे हैं वो दोनों।
ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूं और ना ही लवकुश के। अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहाँ से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहां से आया था। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहाँ है? स्पष्ट है दूसरा बालक यहाँ नहीं है, तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा।
लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं किसकी सहायता करूं? लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए। इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुछ समय के लिए सुरक्षित है। मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। अब मुझसे बचकर कहां भागोगे बालक? ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश! अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना न हो जाए। लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है। यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है। मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक, किंतु इतनी दृढ़ता। अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है। अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बाण तो प्रभावहीन हो गया।
आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे, मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ, चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों। प्रभु, उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है, किंतु ऐसा अशुभ मिलन पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। ये पत्ते कहां से आ गए? मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है, जिससे हमारी गति स्वतः बढ़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए ये बालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुणधाम।